तो आपकी वो चौथे से 2 पे आ जाएगी अब इस रेप के बाद, जब ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने इसको घुमाना है। बीबीसी ने आज इसको कवरेज दे दी है अपनी पेज के ऊपर। अब 2-4 और मीडिया, इंटरनेशनल बिग मीडिया आउटलेट्स इसको कवरेज देंगे तो आपकी रेटिंग पासपोर्ट की 4 से नीचे 2 पर आ जाएगी। ये ड्रामा उनके साथ भी किया जाए। इसका मतलब है कि 1.5 लाख सेक्सुअली जो प्रेडेटर्स हैं, दे आर वेटिंग फॉर द टूरिस्ट टू कम। अब मैं जी क्या फिक्र है, मुझे फिक्र ये है कि हिंदुस्तान में 3 दिन में उनका एयरफोर्स चीफ, उनका डिफेंस चीफ और उनका डिफेंस मिनिस्टर और उनका आर्मी चीफ, इन 3 धमकियां दी हैं हमें। और एयरफोर्स चीफ ने कहा है तैयार हो जाओ फॉर शॉर्ट वॉर्स विद पाकिस्तान। ये अब मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और खान साहब जो है वो पाकिस्तान की चिता को आग लगाने के लिए जो है उन्होंने अब फैसला किया है कि वो दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अलग बात है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बलोच आजाद मुल्क बन जाएं, हम लोग जो है वापस इंडिया के साथ जुड़ जाएं। टीटीपी वाले चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को आजाद करा के, अगर वो नहीं होता और इंटरनली यहाँ पे गैंग्स की शक्ल में लड़ाई होती है मुसल्ला, तो फिर तो तबाही है इस पूरे खित्ते की। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों आज बीएलए ने पाकिस्तानी आर्मी की 8 विकेटें गिरा दी। मतलब बीएलए ने सर्जिकल स्ट्राइक करके बड़ा ही घातक हमला किया, एक ऑफिसर के साथ 7 जवान मार गिराए। दोस्तों दूसरी खबर यह है कि अमेरिका से घूमने आई 21 वर्ष से महिला के साथ उसी के टूरिस्ट गाइड ने दुष्कर्म किया। इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान को बहुत ही घातक नतीजे झेलने होंगे, जैसे कि अभी पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में 4थे नंबर पे है, लेकिन ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो नीचे से दुनिया में नंबर 1 भी हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से आपको शायद 1 या 2 दिन थोड़ी डिले न्यूज़ मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। के बलूचिस्तान, मतलब पाकिस्तान के ऑक्युपाइड रीजन बलूचिस्तान में एक सर्जिकल स्ट्राइक की है। बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है आवरान डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर 8 पाकिस्तानी पर्सनल सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए हैं, जिसमें एक ऑफिसर भी है। ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे और उन्होंने एक पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉय को हिट किया, ऐसा पता लग रहा है अभी। क्योंकि ये खबर मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रही है, एग्जैक्ट जो बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने अभी तक ये खबर नहीं दी। जिन्होंने ये ऑपरेशन किया है मौत उनकी कोर्ट ने दी और उसके बाद उस ऑफिसर को मार दिया गया। ये सीक्रेट ऑपरेशंस बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि उस समय भी बोला था कि हम ऑपरेशंस करते रहेंगे, आज फिर उन्होंने बोला है कि हमारे ऑपरेशंस बढ़ते जाएंगे। तो ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं, साफ दिख रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा स्टेप है नहीं जिसको बचाने की वो कोशिश करे, जिससे कि ये ब्लडशेड ना हो। वो टीटीपी से बात करने के लिए तैयार है, टीएलपी से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन वो इनसे बलूच लोगों से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है और बलूच लोगों को के साथ पीस पे कोई बात करने के मूड में नहीं है। हाँ, कि एक अमेरिकन जो है वो हमारे पाकिस्तान में आई, डीजी खान में एक फोर्ट वो देखने गई और वहाँ पे जो गाइड थे उन्होंने उनको उनके साथ रेप कर दिया और उनको हिफ्ज़ से बजा में रखा और एक जिसे कहते हैं ना मुआशरे की जो इतनी गंदी शक्ल ये कैसे हो सकती है कि हम इस मज़हब इस्लाम के भी मानने वाले हों, दर्स हम बहुत बड़े-बड़े दें, लेकिन अगर देखें कि आपका जो सोशल लेवल है अगर आप वो देखें तो आपको पता चलता है कि आप जो अपने मेहमान हैं उनको भी माफ़ नहीं करते और ख़वातीन जिनकी तो प्रोटेक्शन ज़्यादा करनी चाहिए। तो ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है और वो भी एक अमेरिकन खातून जो कि हमारी मेहमान थी, कोई भी मेहमान कहीं से भी होता, बेशक इंटरनल ही होता। तो ये जो मुआशरे की डायरेक्शन है, आप क्या समझते हैं, ये कौन कसूरवार है इसका? वहां पे आपने जब हमारा कहा जाता है कि 2 नेशन थ्योरी की बेस पे पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस हुई और उसके बाद कहा जाता है कि जे जिहाद है घर घर जाके ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाया जाए और वहां से एक बंदा एक खातून को जाके, और एक नहीं चले, मैं मान ली बात, उस बंदे ने स्टेटमेंट दी है जी कि ये सारा कुछ कंसेंशुअल था, उस लड़की की मर्जी से हुआ, तो दूसरे बंदे को साथ बैठ के वो दूसरे बंदे ने क्यों रेप किया था उसको? फिर उसकी वीडियो क्यों बनाई? अगर एक तुम्हारी उसके साथ दोस्ती थी, 5 दिन से तुम्हारे घर में रह रही थी, तुम एक होटल में ले गए हो साथ एक दोस्त को, तो वहां पे जाके आप लोगों ने ये वहां पे जो गैंग रेप किया है वो किस तरह, वो उसने आपको इजाजत दी थी कि उसकी वीडियो बनाई जाए? और मैं जो दूसरा एक बात बताना चाहूंगा चीमा साहब,
काउच सर्फिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका डाटा आया है कि तकरीबन 1.5 लाख के करीब उनके सार्फिन जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो लोगों को ऑफर करते हैं कि आके हमारे काउचेस पे आके सो। तो फिर इस तरीके से आगे से ये जो मैडम अरबेला के साथ हुआ है, जो है अरबेला, एक तो देखें कि इतनी छोटी एज में आप एक ऐसे मुल्क में जा रही हैं और आप खुद टिकटॉकर हैं, आप खुद जो वो बना रही हैं, जो आप सोशल मीडिया से अटैच हैं, कोई रिसर्च करके जाए वहां पे तो पाकिस्तानी खवातीन सेफ नहीं है, वहां पे तो बच्चे सेफ नहीं है। कसूर में आप देख लें जिस तरह जो हालतें होती रही हैं आज तक वहां पे, और अभी वो नूर मुकद्दम का अभी जो जिसका फैसला हो चुका है वो भी बंदा भी जिंदा फिर रहा है। ये तो सोसाइटी जिस जगह पे वो गई है, इनको जाते दफा देख के जाना था वहां क्राइम रेट क्या है, वहां की जुडिशरी क्या कर रही है, पुलिस वहां प्रोटेक्शन देने से दे सकती है कि नहीं दे सकती। तो अमेरिका के अंदर भी हो रहा है, यहाँ पे भी लोग जो है प्रेडेटर मौजूद हैं जो कि बच्चियों के साथ इस तरह करते हैं, लेकिन वहां अमर बिल मारूफ नहीं। अमेरिका के अंदर अमर बिल मारूफ नहीं है, रियासत मदीना की बुनियादें नहीं रखी जा रही। आपको ये कहना चाहता हूँ, मुझे क्या फिक्र है, मुझे फिक्र ये है कि हिंदुस्तान में 3 दिन में उनका एयरफोर्स चीफ, उनका डिफेंस चीफ और उनका डिफेंस मिनिस्टर और उनका आर्मी चीफ, इन 3 धमकियां दी हैं हमें। और एयरफोर्स चीफ ने कहा है तैयार हो जाओ फॉर शॉर्ट वॉर्स विद पाकिस्तान। और अगर आप हमारे दुश्मन मुल्क होते तो आप सोचते कि यार क्या वक्त है कि हम एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इनके खिलाफ करें जैसे हमने बालाकोट में किया था और इतने पॉलिटिकली हमें फ़ायदा बना। तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेहतर नहीं है वो उस वक्त करें जब ऐसा लगता है कि पार्टीज डिवाइडेड हैं, इंस्टीट्यूशंस डिवाइडेड है, पाकिस्तान मेजर पावर्स के साथ अनपॉपुलर है, और इस वक्त हम जाके वो करें जो हमने उनको वार्न किया हम करेंगे। तो मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदार बात है इस चीज़ को ये डिले करना और प्रोसीजर करना और कहना हमारे कोर्ट्स और ये वो। दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये ड्रामा उनके साथ भी किया जाए, इसका मतलब है कि 1.5 लाख सेक्सुअली जो प्रेडेटर्स हैं दे आर वेटिंग फॉर द टूरिस्ट कम। अब मैं आप थोड़ी सी इसकी आपके मैं माजी में भी बताना चाहूंगा कि ये टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म हो, चाहे ये कहते हैं शुमाली इलाका जात में है। आपको बताना चाहूंगा, पहले मैं स्टोरियां पढ़ चुका हूँ कि किसी टूरिस्ट से कैमरा एक देख के किसी ने मर्डर किया था उसका शुमाली इलाके जात, किसी का साइकिल देख के छीन के उससे ना सिर्फ रेप करते थे बल्कि उसको मर्डर हुए। तो आप चीमा साहब उनकी बातें इनकी कहने मैंने क्या सुनी है, मुझे 1000 दफा, मैं खुद पाकिस्तान गया हूँ, मुझे 1000 दफा मेरे दोस्तों ने कहा आओ स्वात चले आओ उधर चले। मैं खुद जो प्रदेश पाकिस्तान क्यों 2 दफा सोचता हूँ वहां जाऊं, किस तरह जाऊंगा यार, वहां सर्कमस्टांसेस क्या है, लोग वहां पुलिस का कितना कंट्रोल है, वहां पे लोगों का अकादमी क्या है। जिस राजनपुर पे जहां जो कुछ हुआ आप अकादमी का अंदाजा लगा लें, वहां पे तो लोग वैसे ही, मेरा मकसद है कि किसी को कोई उस औरत को तो रेप किया, वहां पे तो वैसे आपने अच्छी घड़ी पहनी को तो शायद बता मार देंगे। राजनपुर की तो आपको अकादमी का अंदाजा ही जिस तरह के पंजाब से लाहौर से 50 साल पीछे, तो उस औरत को 2 दफा सोचना चाहिए था। और खान साहब जिस तरह, खान साहब को भी इस पे कुछ स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, बोलना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है कि किसी के माथे पे बल नहीं है कि एक अमेरिकन खातून आई है और उसको जो किया गया उसका आपके टूरिज्म पर और इंटरनेशनल रिलेशंस पर और आपके इमेज को क्या नुकसान हुआ होगा। यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहूंगा कि आपके पासपोर्ट की रेटिंग पहले ही नीचे से 4थे नंबर पर, और साथ ये भी बताऊंगा आप हर चीज को कंपेयर करते हैं अपने पड़ोसियों के साथ, भारत का नंबर 50वां है, तो आपकी वो 4थे से 2 पे आ जाएगी अब इस रेप के बाद, जब ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने इसको घुमाना है। बीबीसी ने आज इसको कवरेज दे दी है अपनी पेज के ऊपर, अब 2-4 और मीडिया इंटरनेशनल बिग मीडिया आउटलेट्स इसको कवरेज देंगे तो आपकी रेटिंग पासपोर्ट की 4 से नीचे 2 पर आए। चलो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, जिससे हमारी नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।